बुक लर्निंग लैब में आपका फिर से स्वागत है। यह वह चैनल है जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम एक साथ सीखते हैं, सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम एक पावरफुल और सोचने पर मजबूर करने वाली किताब के बारे में जानेंगे जिसका टाइटल है आई एम एनजीओ आइडेंटिफाइंग 7.7 बिलियन एनजीओ। यह चैरिटी, डोनेशन या बड़े नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई आम किताब नहीं है। यह किताब उस सोच को चुनौती देती है जिसे हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मानते आए हैं। यह एक आसान लेकिन जिंदगी बदलने वाला सवाल पूछती है, क्या होगा अगर धरती पर हर इंसान पहले से ही एक एनजीओ है? दुनिया में लगभग 7.7 बिलियन लोग हैं और इस किताब के अनुसार 7.7 बिलियन एनजीओ हैं, क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय एक, एनजीओ का असल में क्या मतलब है? परंपरागत रूप से जब हम एनजीओ शब्द सुनते हैं तो हम सोचते हैं रजिस्टर्ड संगठन, ऑफिस और स्टाफ, दान और फंडिंग, समाज सेवक और स्वयंसेवक। लेकिन यह किताब तुरंत इस परिभाषा को तोड़ देती है। लेखक कहते हैं, एनजीओ रजिस्ट्रेशन से शुरू नहीं होता, एनजीओ इरादे से शुरू होता है। एक एनजीओ बस कोई ऐसा व्यक्ति जो मदद करना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदारी लेता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इतना परवाह करता है कि कार्रवाई करे। इस परिभाषा के अनुसार एक शिक्षक जो संघर्ष कर रहे छात्रों की मदद करता है वह एक एनजीओ है। एक पड़ोसी जो जरूरतमंद की मदद करता है वह एक एनजीओ है। एक व्यक्ति जो जागरूकता फैलाता है वह एक एनजीओ है। असर के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती। अध्याय 2, आप पहले से ही असर डाल रहे हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं, मैं तो बस एक इंसान हूं, मैं क्या फर्क ला सकता हूं। यह किताब इस सोच को जोरदार तरीके से खारिज करती है। यह बताती है कि हर काम असर डालता है, चाहे हम उसे नोटिस करें या नहीं। आपके शब्द लोगों पर असर डालते हैं, आपका व्यवहार समाज पर असर डालता है, आपकी पसंद भविष्य पर असर डालती है। कुछ न करना भी एक चुनाव है। किताब हमें याद दिलाती है, आप शक्तिशाली बनने के बाद असर डालना शुरू नहीं करते, आप असर डालकर शक्तिशाली बनते हैं। अध्याय 3, लोग खुद को कम क्यों आंकते हैं? किताब के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक बताता है कि लोग मदद करने में क्यों हिचकिचाते हैं। आम बहाने, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास समय नहीं है, कोई और कर देगा, मैं जरूरी नहीं हूं। लेखक बताते हैं कि समाज ने हमें यह मानना सिखाया है, सिर्फ अमीर लोग ही बदलाव लाते हैं, सिर्फ मशहूर लोग ही मायने रखते हैं, सिर्फ संगठन ही समस्याएं हल करते हैं। यह सोच खतरनाक है, क्योंकि जब सब इंतजार करते हैं तो कुछ नहीं बदलता। अध्याय 4, छोटे काम बड़ा बदलाव। किताब एक शक्तिशाली विचार पर जोर देती है, छोटे लगातार काम दुनिया को बदलते हैं। उदाहरण, एक बच्चे को पढ़ाना, एक परिवार की मदद करना, एक इंसान को प्रेरित करना। इतिहास शुरू में भीड़ ने नहीं बदला था, इसे एक ऐसे इंसान ने बदला जिसने काम करने का फैसला किया। किताब पाठकों को इंतजार करना बंद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सही हालात, बड़े मौके, दूसरों की मंजूरी। बदलाव ठीक वहीं से शुरू होता है जहां आप हैं। अध्याय 5, सामूहिक प्रभाव असली शक्ति। एक एनजीओ छोटा लग सकता है, लेकिन क्या होता है जब एक व्यक्ति दूसरे को प्रेरित करता है? वह व्यक्ति 10 और लोगों को प्रेरित करता है।
और वे 10 सैकड़ों को प्रेरित करते हैं। इस तरह आंदोलन पैदा होते हैं। किताब समझाती है, असली बदलाव सेंट्रलाइज्ड नहीं होता, यह बंटा हुआ होता है। हर व्यक्ति प्रभाव का एक नोड है। जब लाखों लोग इरादे से काम करते हैं, दुनिया स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। अध्याय 6 सहानुभूति से जिम्मेदारी की ओर बढ़ना। किताब के बीच एक मजबूत लाइन खींचती है, दुख महसूस करना, जिम्मेदारी लेना। सहानुभूति महसूस करना आसान है, जिम्मेदारी के लिए हिम्मत चाहिए। लेखक पाठकों को चुनौती देता है। अगर आप कोई समस्या देखते हैं और कुछ नहीं करते, तो आप समस्या का हिस्सा हैं। इसका मतलब अपराध बोध पैदा करना नहीं है। इसका मतलब जागरूकता जगाना है। अध्याय 7 सामाजिक बदलाव घर से शुरू होता है। किताब बताती है कि लोग अक्सर चाहते हैं दुनिया बदलना, सरकारों को ठीक करना, वैश्विक मुद्दों को हल करना, लेकिन वे नजरअंदाज करते हैं अपना घर, अपना समुदाय, अपना रोजाना का व्यवहार। लेखक कहता है, जिस दुनिया को आप बदलना चाहते हैं, वह आपके रोजाना के जीवन में झलकती है। सच्चे एनजीओ रोजाना दया का अभ्यास करते हैं, जिम्मेदारी से सच बोलते हैं, नैतिक रूप से जीते हैं। अध्याय 8 सोचने से करने तक। बिना काम के ज्ञान बेकार है। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन के बारे में नहीं है, यह कार्रवाई के लिए एक बुलावा है। यह पाठकों से कहती है, अपने कौशल को पहचानें, जो उनके पास पहले से है उसका इस्तेमाल करें। अभी शुरू करें। आपको जरूरत नहीं है इजाजत की, पद की, परफेक्शन की। आपको फैसले की जरूरत है। अध्याय 9 आप किस तरह के एनजीओ हैं? किताब सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या आप शिक्षा के एनजीओ हैं, दया के एनजीओ, जागरूकता के एनजीओ, नेतृत्व के एनजीओ? हर किसी की एक अलग भूमिका होती है। सवाल यह नहीं है, क्या मैं मदद कर सकता हूं? असली सवाल यह है, मैं कैसे मदद करूंगा? अध्याय 10 भविष्य व्यक्तियों पर निर्भर करता है। सरकारें मायने रखती हैं, संगठन मायने रखते हैं, लेकिन व्यक्ति सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि सिस्टम लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, संस्कृति लोगों द्वारा आकार लेती है, बदलाव लोगों से शुरू होता है। किताब एक शक्तिशाली एहसास के साथ खत्म होती है। जब आपको एहसास होता है कि मैं ही एनजीओ हूं, आप इंतजार करना बंद कर देते हैं और नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं।